पंजाब से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई जब अपनी ही बेटी के प्रेमी से बदला लेने के लिए एक बाप ने गुनाह की हद इस कदर लांघी कि इंसानियत ही शर्मसार हो गई। और एक शादीशुदा महिला के साथ बाप, बेटा और चाचा ने मिलकर बारी बारी से गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया और वीडियो भी बनाई। सबसे हैरानी की बात यह है कि बाप के इस संगीन और हैरत अंगेज गुनाह में उसके अपने बेटे, भाई और घर के अन्य लोगों ने भी साथ दिया, क्योंकि महिला के भाई के साथ उस शख्स की बेटी घर से भाग गई थी। ये घटना का 2 महीने बाद खुलासा हुआ तो पुलिस भी चौंक गई। ये घटना कहाँ की है, ये कैसे हुआ, आइए जानते हैं इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट, आपने हमारे चैनल स्टोरी बाय यूके सनलाइट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। ये सच्ची घटना कई मीडिया हाउस द्वारा पब्लिश रिपोर्ट के बेसिस पर है। मैं कोशिश करूंगा कि पर्सनल ओपिनियन ऐड नहीं किया जाए। स्क्रिप्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दरअसल यह कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से और इसी गोरखपुर के रहने वाला रविंदर सिंह और उसका भाई वरिंदर सिंह, बेटे अमन सिंह और एक और साथी संतोष सिंह ने मिलकर इस संगीन और घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। लड़की का पिता रविंदर सिंह की बेटी का महिला के भाई के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था और दोनों घर वालों की मर्जी के बिना शादी भी करना चाहते थे। रविंदर सिंह अपनी बेटी के इस रिश्ते के खिलाफ था। वो अपनी बेटी की शादी कहीं दूसरी जगह करने की तैयारी कर रहा था और जैसे ही यह बात बेटी को मालूम हुआ कि उसके पिता उसकी कहीं और शादी की तैयारी में लगे हैं, तो वो अपने प्रेमी के साथ घर से भाग गई और बालिग थी तो मंदिर में जाकर दोनों ने लव मैरिज कर ली। इसी बीच रविंदर को जब अपनी बेटी के उसके प्रेमी के साथ भागने की जानकारी मिली तो वो अपने बेटे और भाई के साथ बेटी की तलाश में 1 मई 2024 को स्टार सिटी कॉलोनी सुभाष नगर लुधियाना में पहुंचा। उसे जब अपनी बेटी के बारे में कुछ पता नहीं चला तो वह लड़के के बहन के घर पर पहुंचा। जब वह लड़के के बहन के घर पर पहुंचा तो वह अकेली थी, उसके बच्चे सो रहे थे, तो उसने बदला लेने की गरज से पीड़िता के साथ सामूहिक बलात्कार की वारदात को अंजाम देना सही समझा और फिर रविंदर और उसके साथी ने उसे कमरे में बंद कर दिया और बेटे को जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद लड़की के भाई और चाचा ने भी बारी बारी से उस महिला के साथ मुंह काला किया। सिर्फ इतना ही नहीं, तीनों आरोपियों ने महिला के साथ बलात्कार के दौरान उसका 3 अलग अलग मोबाइल से वीडियो भी बनाया। जाते जाते महिला को धमकी दी कि अगर उसने उसके बारे में अपने पति को भी बता वीडियो वायरल कर दिया जाएगा। इस घटना के बाद पीड़िता ने मानसिक रूप से परेशान होने के कारण तुरंत शिकायत दर्ज नहीं करवाई। जब इस लगातार धमकियां मिलती रही तो एक रोज उसने हिम्मत जुटाकर अपने पति को सारी बातें सच सच बता दी। तब महिला के पति ने 8 अगस्त 2024 को तिब्बा थाने में जाकर पुलिस में गैंगरेप की शिकायत दर्ज करवाई। आईपीसी की धारा 376 डी के तहत एफआईआर दर्ज की गई। 28 साल की महिला ने अपनी शिकायत में बताया कि वह यूपी के रहने वाली है और अभी वह न्यू स्टार सिटी कॉलोनी प्रेम विहार सुभाष नगर लुधियाना में अपने पति और 2 बच्चों के साथ रहती है, जबकि उसका छोटा भाई लखनऊ में कानून की पढ़ाई कर रहा था। वही उसकी दोस्ती एक लड़की से हो गई है। ये दोस्ती उनके प्यार में बदल गई। हालांकि लड़की के घर वालों को लड़की का ये प्यार मोहब्बत बर्दाश्त नहीं हुई, लिहाजा उन्होंने लड़की को मर्जी से शादी करने से इनकार कर दिया। तब लड़के और लड़की ने घर से भागकर शादी करने का इरादा किया और एक रोज दोनों घर से भाग गए। महिला का भाई लखनऊ से भागकर लुधियाना आया था। 30 अप्रैल 2024 को दोनों ने लुधियाना में ही शादी की और अपनी सुरक्षा के लिए कोर्ट में एक पिटीशन लगा दी। कोर्ट की तरफ से उन्हें सुरक्षा भी मुहैया करवा दी गई, लेकिन महिला का भाई ये जानता था कि लड़की के पिता दबंग किस्म के हैं, इसलिए वह तलाश करते हुए यहाँ तक पहुंच जाएंगे। लिहाजा वो दोनों 2 दिन बाद ही लुधियाना से कहीं चला गया। तीसरे रोज ही लड़की का पिता रविंदर, चाचा वरिंदर, भाई अमन और उनका एक दोस्त संतोष सिंह आए। महिला ने बताया कि उनके पति फैक्ट्री में ठेकेदार है और इस रोज उनकी नाइट शिफ्ट थी। जिस वक्त रात में ये लोग घर पर पहुंचे उस वक्त
उनका पति फैक्ट्री जा चुका था, उसके बच्चे घर पर सो रहे थे। इन लोगों ने सबसे पहले हमसे अपनी बेटी के बारे में पूछा और अगले 30 मिनट तक उससे बहस करते रहे। बातों ही बातों में रविंदर और वरिंदर दोनों ही उसके भाई को जान से मारने की बात कर रहे थे। वो लोग इस बात को मानने को ही तैयार नहीं हो रहे थे कि उसका भाई वहां नहीं है। जब वह बातों से बात नहीं बनी तो रविंदर ने उस पर हमला कर दिया। वरिंदर और अमन के साथ संतोष सिंह ने उसे दबोच लिया, जबकि रविंदर लगातार उसके बच्चों को जान से मारने की धमकी देता रहा। तीनों ने उसे दबोचने के बाद उसे दूसरे कमरे में ले गए। वह काफी चीखी चिल्लाई, मगर जानिमों का दिल नहीं फसीजा और न ही उसकी आवाज पड़ोस में किसी ने सुनी। इसके बाद तीनों ने बारी बारी से उसके साथ गैंगरेप किया। रेप के दौरान तीनों ही मोबाइल से वीडियो बना रहे थे। वहां से जाने से पहले तीनों ने उसे धमकी दी कि अगर उसने इस सारी बात के बारे में अपने पति को कुछ भी बताया तो वो उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे। टिब्बा पुलिस स्टेशन के एसएचओ भगतवीर सिंह ने घटना की सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूतों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए तलाश कर रही है और उत्तर प्रदेश में टीमें भी भेजी हैं। आप ऐसे मानवता को शर्मसार करने वाले घटना के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमें कमेंट में अपनी राय दीजिए। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, व्हाट्सएप चैट भी कर सकते हैं। लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपसे मिलूंगा अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, बाय, जय हिंद।